साइन एंड सिम्टम्स, यानी कि अब हम समझेंगे कि सिम्टम्स क्या होंगे, साइन क्या होंगे, डिप्रेशन क्या यानी लक्षण क्या होंगे। तो कहता है, ये देखिए जो साइन एंड सिम्टम्स जो है आपको दिख रहा है, ये DSM-5। आप अब DSM-5 क्या होता है अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर वाली वीडियोस देखिए, उसको पता आपको चल जाएगा। तो साइन एंड सिम्टम जो DSM-5 जो किताब थी उसमें ये सिम्टम्स दिए गए हैं, ठीक है। ये जो सिम्टम्स हैं 8 सिम्टम्स है वो दिए गए हैं। देखिए ये जो सिम्टम्स है इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सिज कैप्स। क्या बोलते हैं, सिज कैप्स, ठीक है। तो एस फोर क्या होगा, स्लीप डिस्टर्बेंस, इंसोमिया और हाइपरसोमिया, ठीक है। S4 स्लीप डिस्टर्बेंस। अब क्यों ना इसे हम समझे स्लीप डिस्टर्बेंस क्या। देखिए जो डिप्रेशन के मरीज होते हैं उनमें समस्याएं स्लीप डिस्टर्बेंस का ये होता है कि वो रात में, जैसे अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम होता है, लाइक 3 बजे सुबह में, 4 बजे सुबह में वो जाकर सोते हैं, ठीक है। और जब पूरी दुनिया जागती है तब क्या करते हैं, वो नींद में बेखबर रहते हैं, यानी कि 3 बजे 4 बजे वो सोते हैं और 12 बजे दिन में फिर वो सो के उठते हैं। ये जो लक्षण है वो किस में दिखता है, डिप्रेशन वाले मरीज में दिखता है, यानी कि इंसोमिया में इंसोमिया उन्हें होता है, हाइपरसोमिया भी बोल सकते हैं उसको। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। आप ही सोचो ना कि अगर आप कभी जो है डिप्रेशन में गए हो फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो कि हर एक नॉर्मल इंसान अपनी जिंदगी में जाता है, तो आपको कुछ करने का मन नहीं करता होगा, आपका जो फेवरेट चीज भी होता होगा वो आपको पसंद नहीं आता होगा। तो ये चीजें होती है, यानी कि डिप्रेशन में मरीज के इंटरेस्ट जो है वो डिक्रीज कर जाती है। देखिए आप जब साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे बोलोगे कि लैक ऑफ इंटरेस्ट, तो हम इसे क्या बोलते हैं, एनहेडोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनहेडोनिया बोलते हैं। ये जो एन है ना, इसका मतलब क्या होता है और हेडोनिया का मतलब क्या होता है। ये जो एन है इसका क्या मतलब होता है, नहीं। क्या होता है, नहीं। और हेडोनिया का मतलब क्या होता है, मजा। मतलब कि जिंदगी में अब मजा नहीं रहा, दिस इज कॉल्ड एनहेडोनिया। जैसे कि कोई व्यक्ति था, ठीक है, उसको व्यक्ति जो कि सुबह उठते ही, आप ऐसे रख लो ना कि कोई अंकल थे, उनको जो है सुबह उठते ही न्यूज़पेपर चाहिए, अखबार चाहिए। उनका दिन का शुरुआत ही अखबार से होता है। जनरली आप देखते भी होंगे बड़े बुजुर्गों को कि वो अखबार पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। अब उनको जो है अखबार सामने हाथ में दे रहे हो तो भी वो अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, कई दिनों से वो अखबार पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। मतलब उनको उनके दिन की शुरुआत ही होती थी अखबार पढ़ना, पौधों में पानी देना, है ना, चाय बना के खुद से खुद पीना। लेकिन वो ऐसे कोई काम नहीं कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट ही खत्म हो गया है। तो ये एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। दूसरा क्या एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कोई बच्चा है, उसे जो है वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद था, उसको मारो कूटो फिर भी जो है वो नहीं छोड़ता था वीडियो गेम्स खेलना, ठीक है। थोड़ा सा टाइम मिले तो वो गेम खेलना स्टार्ट कर देता था। अब ऐसा हो गया कि उसके हाथ में फोन पकड़ा दो ना, फिर भी वो वीडियो गेम्स नहीं खेलेगा, ना ओपन करेगा, ठीक है, एकदम चुप चुप बैठा हुआ है। तो ये दिखा रहा है कि उसकी लैक ऑफ इंटरेस्ट है। एक और एग्जांपल, जैसे कि कोई आंटी है, उनको खाना बनाना बहुत पसंद है, तो वो खाना बनाती थी अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, आस पड़ोस में भी वो काफ़ी जो है अपना टेस्टी टेस्टी खाना जो है सबको खिलाती थी। अब ऐसा हो गया ना कि वो अब जो है खाना बनाती ही नहीं, कुकिंग किचन में जाना भी नहीं चाहती है। तो ये क्या शो कर रहा है कि उनका इंटरेस्ट जो है वो क्या हो रहा है, सबसाइड हो रहा है, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, वो क्या हो रहा है, रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। तीसरा है गिल्ट। तो गिल्ट में क्या हो सकता है, गिल्ट में व्यक्ति जो जाता है, जब व्यक्ति गिल्ट में जाता है ना तो उसे आत्मग्लानि होती है कि जो है जो भी मेरे परिवार के साथ हो रहा है उसका जिम्मेदार वो खुद को ठहराते हैं, फिर कोई भी चीजें होती है उसका जिम्मेदार वो खुद को ठहरा रहा है। गिल्ट का मतलब गिल्ट का जो शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी में उसे हम आत्मग्लानि कहते हैं। लेकिन आखिर गिल्ट में व्यक्ति करता क्या है, तो गिल्ट में व्यक्ति खुद को ये फील करता है कि भैया जो भी हो रहा है उसका जिम्मेदार हम हैं। हम बीमार पड़ गए तो वो गिल्ट में है कि हम बीमार पड़ गए, मेरे पापा परेशान है, मेरी मम्मी परेशान है, इतने पैसे खर्च हो रहे, घर में ऐसी आर्थिक स्थिति खराब है, तो बहुत खुद को गिल्ट महसूस करता है, ठीक है। ये सारी चीजें होती है। टाइम बर्बाद हो रहा है पेरेंट्स का, मेरे पीछे लगे हुए हैं, है ना, सब घर में परेशान है। तो ये सारी चीजें गिल्ट में देखी जाती है। एनर्जी रिड्यूस। देखिए
कोई भी काम आप करते हो तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। आप जैसे कि जैसे आप देखो कि फूल में जैसे पौधा में पानी डालना है, ठीक है, तो व्यक्ति गया, अब जो है पाइप उठाया और एक फूल में पानी डाला, अब उसको एकदम थकावट सा महसूस होने लगा, ठीक है। जो व्यक्ति घंटों घंटों काम करता था, दिन दिन भर काम करता था, वो व्यक्ति 5-10 मिनट में थक जाता है, काम नहीं कर पा रहा है। तो ये शो करता है कि उसकी एनर्जी जो है रिड्यूस हो गई है। जैसे कोई व्यक्ति सुबह उठा, अखबार पढ़ा, देन फिर चाय बनाया, खाना बनाया, ऑफिस गया, अब वो व्यक्ति ना ऑफिस जाना चाह रहा है, वो फूल में पानी डालने की कोशिश कर रहा, तो 2 फूल में डाला, चौथा फूल में क्या हो गया, उसके कमर में ही दर्द हो गया, एकदम थकावट महसूस करने लगा। तो ये सारे जो सिम्टम्स हो, ये सारी चीजें जो होती है वो दिखती है किसमें, जब व्यक्ति का एनर्जी रिड्यूस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन भी रिड्यूस होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन इज इक्वली रिलेटेड टू फोकस। जब आप जैसे कि आप मेरी बातों को सुन रहे होगे अभी, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, आपका फोकस मेरे बातों पे है। तो कंसंट्रेशन में क्या होता है, फोकस होता है। क्या होता है? फोकस होता है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, फोकस होता है। लेकिन जो डिप्रेशन के मरीज होते हैं वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते। देखो कोई भी काम हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो बुनाई हो, चाहे वो कढ़ाई हो, चाहे वो चाय बनाना हो, एवरीथिंग आपको जो है कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। कैसे? देखो आप क्या किए, हमें सबको पता है कि चाय बनाते हैं तो पहले पानी बॉईल करते हैं, फिर दूध डालते हैं, या फिर बहुत लोग दूध पानी साथ में मिक्स कर देते हैं, ठीक है, फिर चाय पत्ती वगैरह वगैरह, ये प्रोसेस होता है। अब आपका फोकस कहीं और है, ठीक है, तो क्या होगा कि आप जो है पतीला चढ़ा दिए और उसमें जो है डायरेक्ट चाय पत्ती डाल दिए, और चाय पत्ती एकदम फटफटा रहा है, दूध डाले ही नहीं, चीनी डाले ही नहीं, ऐसा होता है। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है, आप ध्यान कीजिएगा कि अगर आप डिस्टर्ब है मेंटली, आपको किसी ने चाय बनाने बोला, ठीक है, तो चीनी डाले ही नहीं और चाय लेके आ गए, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि चाय पत्ती भी नहीं डाले, तो ये चाय पत्ती की जगह पे, सॉरी चीनी की जगह पे कभी कभी नमक भी चला जाता है चाय में। ऐसा होता है जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने डेली लाइफ एक्टिविटी में परेशान होता है। क्यों ऐसा होता है ना, आज ये रीजन जानने, क्योंकि आपका जो कंसंट्रेशन है, आपका जो फोकस है, वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो चुका है, यानी आपका माइंड अभी हेल्दी वर्क नहीं कर रहा है, फंक्शनली अभी वो हेल्दी नहीं है। नेक्स्ट है एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब क्या होता है कि जो खाने की जो इच्छा है वो रिड्यूस कर जाती है। ऐसा होता है ना कि मान ली किसी का एग्जाम किसी ने पेपर दिया कंपटीशन का, और जब वो रिजल्ट जो है उसका नहीं आया, वो फेल कर गया, फिर कुछ भी हो, तो वो व्यक्ति जो है खाना नहीं खाता है कुछ दिन तक, मतलब एकदम से उसको भूख ही नहीं लगती है, भूख लगी हुई है बट फिर वो खाना नहीं खा, उसकी जो इच्छा शक्ति होती है खाना खाने की वो मर जाती है। दिस इज एपेटाइट, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, ओके, रिड्यूस कर जाती है। साइकोमोटर रिटार्डेशन। साइकोमोटर को मैं बार बार बोलती हूँ, साइको मीन्स माइंड, मोटर का मतलब एक्टिविटी, यानी कि साइकोमोटर का मतलब क्या हुआ, एक्टिविटी, और रिटार्डेशन का मतलब क्या हुआ, डिक्रीज होना। यानी कि क्या होगा, जो एक्टिविटी है, जो व्यक्ति की एक्टिविटी है वो डिक्रीज कर जाएगी। व्यक्ति जो चलता, वॉक करता, जैसे सुबह में उठता था वो वॉक योगा करता था, ठीक है, अब वो योगा नहीं करेगा। सुबह में उठ के वो वॉक पे जाता था, वो वॉक नहीं करेगा। जो एक्टिविटी है ना वो बिल्कुल अपना कम कर लेगा। नेक्स्ट है सुसाइडल थॉट्स। सुसाइडल थॉट्स क्या होता है, व्यक्ति डिप्रेशन में तो है, अब उसकी डिप्रेशन उसके ऊपर इतनी हावी हो गई है कि वो खुद को मारने की कोशिश कर रहा है, खुद को इंजर्ड करने की कोशिश कर रहा है ना। दिस इज कॉल्ड सुसाइडल थॉट, ओके। तो आई होप आपको ये सिम्टम्स समझ में आ गया होगा। देखिए डिप्रेशन में आपको कई सारे सिम्टम्स मिलेंगे, बट ये जो सिम्टम्स है, ये 8 सिम्टम्स जो है वो मेन सिम्टम्स है, और ये DSM-5 के बुक्स में जो है वो दिया गया है, ये उसकी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो आपको बता दूं कि ये जो 3 सिम्टम्स है, स्लीप डिस्टर्बेंस, इंटरेस्ट और गिल्ट, ये 3 जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, इसको जो है इसको मेजर सिम्टम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेजर सिम्टम्स। और बाकी जो सिम्टम्स बच गया इसको हम क्या बोलते हैं? माइनर सिम्टम्स बोलते हैं। मैं सिंपल सी बात बोली, सिज कैप्स मतलब 8 सिम्टम्स है, 8 सिम्टम्स में जो स्टार्टिंग का 3 सिम्टम्स है, स्लीप डिस्टर्बेंस, इंटरेस्ट और गिल्ट, इसको हम मेजर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। और जो बाकी सिम्टम्स है, एनर्जी, कंसंट्रेशन, एपेटाइट, साइकोमोटर रिटार्डेशन, सुसाइडल थॉट, इसे माइनर सिम्टम्स बोलेंगे, ठीक है। देखिए अब एक लाइन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कोई डिप्रेशन का व्यक्ति है तो इसमें जो 8 सिम्टम्स आपने पढ़ा, ये 8 सिम्टम्स होंगे? जरूरी नहीं है, हो सकता है कि व्यक्ति में वो 8 सिम्टम्स हो और नहीं भी हो। लेकिन इसका क्या है क्राइटेरिया? तो देखिए
if a person has 5 or more symptoms present but 1 from major symptoms and 4 from minor symptoms for 14 days present in an individual, इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि ये जो 8 सिम्टम्स आपने पढ़ा, इस 8 सिम्टम्स में व्यक्ति के अंदर कम से कम 5 सिम्टम्स तो होना चाहिए। 5 सिम्टम्स से ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब इन द केस ऑफ डिप्रेशन, आप डिप्रेशन को चेक आउट कर डायग्नोस कर रहे हो तो ये 5 सिम्टम्स मिनिमम होना ही चाहिए। और ये 5 सिम्टम्स कैसे होना चाहिए, तो एक मेजर से होना चाहिए। आपको बताई थी ना मेजर ऊपर का 3 जो है, तो उन तीनों में से 3 मेजर सिम्टम्स बताए, उन तीनों में से कोई एक मेजर सिम्टम्स होना चाहिए और जो 4 है वो माइनर सिम्टम्स का होना चाहिए, तब हम उसे डिप्रेशन बोलेंगे। हमने क्या बोला, हमने बोला 8 सिम्टम्स था मेरे पास, 8 सिम्टम्स में पहले तो 5 सिम्टम्स होना चाहिए, ठीक है। अब वो 5 सिम्टम्स को भी डिवाइड किया कि 5 में एक मेजर होना चाहिए और 4 क्या होना चाहिए, माइनर होना चाहिए। और एक और क्राइटेरिया क्या है कि वो सारे सिम्टम्स, जो 5 सिम्टम्स आपने देखोगे, वो कम से कम 14 दिन तक उस व्यक्ति में होना चाहिए, यानी कि 2 सप्ताह तक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अच्छा डिप्रेशन था, आज देखे आप 8 कि हरे 5 सिम्टम्स है इसके अंदर, अगला दिन गायब हो गया, तो आप उसको डिप्रेशन नहीं बोलोगे, ठीक है। मिनिमम 14 डेज, मतलब मिनिमम